आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आपके वचनों से हम सीखने के लिए आपके कदमों में आए हैं। आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखाएं। सब बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो भजन 1, धर्मी और दुष्ट जन, भाग 6 आज हम शुरू करेंगे। हमने 5वीं क्लास एक दुष्ट व्यक्ति, धनवान और एक धर्मी जन लाजर उसके साथ समाप्त की थी। वहीं से हम आगे फिर शुरू करेंगे। आइए हम उन वचनों को पढ़ेंगे जो पिछली बार हमने नहीं पढ़े थे। संत लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 22 से 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो मेरे प्रियो, आप इस वचन को ध्यान से समझे। एक समय था, ये धनवान और ये जो लाजर था साथ साथ थे। उसके घर की डेवड़ी के बाहर ये रहता था। दोनों में बहुत अंतर था। एक साथ थे, लेकिन ठीक समय पर दोनों को अलग कर दिया गया। लाजर को तो अब्राहम की उस गोद में पहुंचा दिया, लेकिन उस धनवान को उस आग में डाल दिया गया, जो कभी भी बुझने की नहीं। दोनों एक एक साथ थे, अब अलग अलग है। प्रियो, आपने गेहूं को और भूसी को एक साथ देखा होगा। आप खेत में गए होंगे, तो अगर आप नहीं गए तो आप जरूर जा करके देखिए। गेहूं और भूसी क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, बहुत जुड़े होते हैं, बहुत मिले होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कटनी का समय आता है, भूसी और गेहूं दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। किसान जब उसके ऊपर अपना हथियार चलाता है, दराती को चलाता है, उसको काट कर और फिर उसको पूरी तरह से उस प्रक्रिया में से निकालने के बाद भूसी एक तरफ, गेहूं एक तरफ, कभी भी ना बुझने वाली आग में भूसी चले जाती है। खेत में आपने देखा होगा एक साथ। ऐसे आज हम घरों में देख सकते हैं, परिवारों में देख सकते हैं। कहीं तो विश्वासियों के घर में हम देखते हैं, माता पिता धर्मी हैं, वो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, लेकिन उनके बच्चे दुष्ट हैं। उनको परमेश्वर का कोई भय नहीं है। वो परमेश्वर के नाम के ऊपर कलंक लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, अपने माता पिता के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन याद रखें, ठीक समय पर परमेश्वर भूसी को गेहूं से अलग कर देगा, भूसी से गेहूं को अलग कर देगा, और उस दुष्ट व्यक्ति को, उन दुष्ट बच्चों को, जो जवान तो हैं, नौजवान हैं, लेकिन माता पिता का कहा नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, पाप में जीना चाहते हैं, आपको कभी भी ना बुझने वाली आग में परमेश्वर डाल देगा, क्योंकि उसका सूप उसके हाथ में है। उसका सूप उसके हाथ में है। अगर हम सूप को समझें तो हम आत्मिक तौर पर एक बात सूप से समझ सकते हैं। सूप किसको दर्शाता है? जो उसके हाथ में, ये परमेश्वर का वचन है। वचन के साथ धर्मी और दुष्ट अलग अलग हो जाते हैं। जो धर्मी व्यक्ति हैं, वो परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा रहता है,
परमेश्वर उसको अपने वचन के साथ संभालता भी है। जो दुष्ट हैं वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, अनाज्ञाकार होते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं संभालता है। तो याद रखें, सूप को हम परमेश्वर का वचन मान सकते हैं, क्योंकि सूप के साथ ही दोनों को अलग किया जाता है, भूसी और गेहूं को। सेम परमेश्वर का बहुमूल्य पवित्र सामर्थी वचन जो लोग सुनते हैं, उसको मानते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, परमेश्वर उनको अलग कर लेता है। और अगर घर में बच्चे धर्मी हैं, कहीं पर हम ऐसा भी देखा है, कई घरों में बच्चे धर्मी हैं लेकिन माता पिता दुष्ट हैं। बच्चे परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहते हैं लेकिन माता पिता दुष्ट हैं, वो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलना चाहते, अब भी शराब पीते हैं, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, बुरी आदतें हैं, नशा करते हैं, बुरे काम करते हैं। ठीक है प्रियो, आज आप एक साथ हो, भूसी और गेहूं एक साथ है, लेकिन ठीक समय पर भूसी को गेहूं से क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। फिर भूसी को उस आग में डाल दिया जाएगा जो कभी भी बुझने की नहीं है। तीसरी बात, हम कलीसिया में भी भूसी और गेहूं को देखते हैं। संडे आराधना में, बड़ी कन्वेंशन में, बड़े प्रोग्रामों में सब लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ ठीक है, परमेश्वर के घर में सबको अनुमति है, आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के घर में भी भूसी हैं, सही गेहूं नहीं है। परमेश्वर के घर में है तो है, फिर भी दुष्टों जैसे काम करते हैं। आपने एली के बच्चों को तो देखा होगा, परमेश्वर के घर में है, याजक हैं, लेकिन फिर भी दुष्टों के काम हैं। वहां पर तो ऐसे भी लिखा है, एली के बच्चे तो शैतानी थे, दुष्ट थे। आज भी जब हम कलीसिया को देखें, नए नियम में मुझे और आपको, सब विश्वासियों को याजकों का समाज कहा गया है। हम याजक हैं, परमेश्वर के घर में हम आते हैं, लेकिन काम दुष्टों के जैसे हैं, अभी भी हमने नहीं छोड़े। याद रखें, हम कलीसिया में एक साथ हैं, ठीक है, चलता है। अब सब गेहूं और भूसी एक साथ है। खेत में देखें तो गेहूं और भूसी एक ही लगते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें गेहूं कीमती है, भूसी कीमती नहीं है। ठीक समय पर गेहूं को भूसी से अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार प्रियो, जो विश्वासी दुष्ट हैं, बुरे काम करते हैं, लेकिन कलीसिया में फिर भी घुसे हुए हैं, ठीक समय पर परमेश्वर आपको अलग कर देगा और उस आग में डाल देगा जो कभी बुझने की नहीं है। और ये सब कैसे होगा? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। आइए, क्योंकि भूसी कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकती, गेहूं को ही अपने घर में भरा जाता है। जो पुआल होता है, कटनी के बाद सब आग में जला दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार भूसी स्वर्ग में नहीं जा सकती, गेहूं ही स्वर्ग में जाएगा। आइए हम कुछ वचनों से उदाहरण के तौर पर पढ़ते हैं। हम मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 40 वचन से 41 वचन तक पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 41 वचन, दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। फिर इसके साथ हम लूका सुसमाचार 17 अध्याय उसका 34 वचन भी पढ़ते हैं। आइए पढ़ करके देखें। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आमीन। तो क्या लिखा है? एक खेत में और एक चक्की के पास और एक बिस्तर में। याद रखो, हो सकता है आपके बच्चे आपको बहुत प्यारे हैं,
ये सच में है। माँ बाप को क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। आप अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को बड़ा सीने से लगा करके सोते हैं बिस्तर में। याद रखें, ठीक समय आने पर आपको उनसे अलग कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा, को छोड़ दिया जाएगा आपको, या आप धर्मी हैं, आपके बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। आपने अपने बच्चों का परमेश्वर के वचन के मुताबिक उनका चाल चलन ठीक नहीं किया। आप मूसा को देखें, मूसा परमेश्वर की सेवकाई के लिए जा रहा था, परमेश्वर का बुलाया हुआ जन था, लेकिन जब उसको पहाड़ के ऊपर बुलाया गया और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जब सेवकाई के लिए मिस्र में निकल रहा है, तो मार्ग में क्या है, एक जगह सराय में जब वो बैठे हैं, परमेश्वर यहोवा उनको, मूसा को मारना चाहता है। ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है, मारना चाहता है उसको। क्यों मारना चाहता उसको? क्योंकि उसने अपने बच्चों का वचन के मुताबिक खतना नहीं किया। जब परमेश्वर मूसा को मारना चाहता है, तब सिफोरा ने एक चकमक की, पत्थर की, एक छुरी की तरह कोई वस्तु नुकीली लेकर के उस बच्चे का मांस काट करके मूसा के पांव में फेंक दिया और उसको क्या बोला, तू तो एक खून बहाने वाला पति है। हाँ, तू एक खून बहाने वाला पति है। कारण मूसा को ऐसा क्यों बोल रही है? अब मूसा को बचाने के कारण सिफोरा को अपने बेटे का खतना करके उसका खून बहाना पड़ा। प्रियो, एक बात भली भांति हम जान लें, क्योंकि सिफोरा जान चुकी थी, अगर हमको परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलना है तो परमेश्वर हमको नाश कर देगा। मूसा प्रभु का दास बुलाया हुआ, लेकिन परमेश्वर उसको नाश करना चाहता था, क्योंकि उसके बच्चों का जीवन परमेश्वर के मुताबिक नहीं था, खतना नहीं था। अब सिफोरा एक बात जान चुकी है। कौन सी बात? अगर मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, अगर हमारे परिवार को परमेश्वर के साथ चलना है, तो हमको उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा, नहीं तो वो मार डालेगा। प्रियो, याद रखें, आप परमेश्वर को ऐसे मत समझें, आपका परिवार ऐसे मत समझें। मुझे, आपको, विश्वासियों को इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर भूसी को जला करके खत्म कर देता है, और उनके बच्चों को खत्म कर दिया, एली के बच्चों को खत्म कर दिया। और कितने लोग हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते। इसलिए ठीक समय पर भूसी को गेहूं से अलग कर देता है। आप किसी भूल में मत रहें। आप ये मत सोचें कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। सच है, प्रेम करने वाला है, लेकिन वो न्याय करने वाला भी है। इसलिए हमने जो वचन पढ़ा था, उस रात एक खाट पर दो होंगे, पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे और माता पिता हो सकते हैं। ठीक समय पर गेहूं को भूसी से अलग कर दिया जाएगा, और भूसी को तो उस आग में जला दिया जाएगा जो कभी बुझने की नहीं है, लेकिन गेहूं को अपने घर में जमा इकट्ठा किया जाएगा। गेहूं कहां जाएगा? मसीह के सिंहासन के सामने प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, उस महान ईश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए, जिसको बिना देखे उन लोगों ने इतना प्रेम किया और इस संसार से अपना मन फिरा लिया, संसार को छोड़ दिया और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना शुरू किया। प्रियो, जब आप संसार में संसार की तरह रह रहे हैं,
तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैं गेहूं हूं, मैं भूसी नहीं हूं? गेहूं अलग होता है, भूसी अलग होता है। तो अब जब धर्मी लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचाए जाएंगे तो वहां का दृश्य हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 9 और 10 वचन को हम पढ़ करके देखेंगे। आइए पढ़ें। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। आमीन। तो इन वचनों से हमने क्या देखा है? गेहूं की तरह परमेश्वर के सिंहासन के सामने और बड़े जय जयकार के साथ उस मेमने की महिमा कर रहे हैं। प्रियो, जिस परमेश्वर को हमने अब तक नहीं देखा, जिस प्रभु यीशु को अब तक हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसको प्रेम करते हैं। हमारे प्रेरित पतरस कहते हैं, जिसको बिना देखे तुम इतना प्रेम करते हो, यह वर्णन से बाहर है। आपने देखा होगा, अगर हम किसी को प्रेम करना है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। एक पत्नी शादी होने से पहले अपने पति को देखती है, एक पति शादी होने से पहले अपने पत्नी को देखता है, बाद में प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कैसा है, हमारे मसीह प्रभु यीशु का प्रेम कैसा है, हमने कभी उसको देखा नहीं है, लेकिन उसका प्रेम हमारे हृदयों में है, बसा हुआ है और उसको हमने कभी देखा ही नहीं है, फिर भी हम उसको प्रेम करते हैं। एक दिन जब हम उसके सिंहासन के सामने जो धर्मी लोग हैं खड़े होंगे तो कैसी आनंद की दशा होगी, कितनी खुशी होगी। और ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? हर कुल से, हर भाषा से, हर जाति से सबको लिया गया है। इससे हम क्या सीखते हैं? उद्धार कोई मामूली बात नहीं है, उद्धार विश्वव्यापी है, वर्ल्ड वाइड है, छोटी बात नहीं है। पृथ्वी के सब कुल हैं, उसमें पृथ्वी की सब जातियां हैं, सब भाषाएं बोलने वाले हैं, हर जाति के लोग हैं। क्या ही हमारा परमेश्वर दयालु है, जिसने अपने उद्धार का मार्ग सबके लिए खोल के रखा हुआ है। कैसे सब जातियां उस महान परमेश्वर के सम्मुख महिमा के लिए खड़ी हुई है। प्रियो, क्या आप उसमें होंगे? क्या मैं उसमें होऊंगा? आप किस में हो सकते हैं? आप खुद सोचिए। अगर आप गेहूं हैं, सच में आप सिंहासन के सामने होंगे। आप धर्मी हैं, सच में परमेश्वर की महिमा उसके सिंहासन के सामने खड़े होके करोगे, उसके करीब होगे। वो आपके ऊपर छाया करेगा, वो आपकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। वहां लू नहीं होगी, वहां भूख नहीं होगी, वहां प्यास नहीं होगी, वहां कोई बीमारी नहीं होगी, वहां शांति होगी, वहां आनंद होगा, वहां सदा का आनंद काल का आनंद होगा। अगर आप भूसी हैं प्रियो, आपके लिए सदा काल का कष्ट होगा,
सदा काल के लिए कष्ट होगा। आप कभी भी उस कष्ट से छुटकारा नहीं पाएंगे। आप एक बूंद पानी की भीख मांगेंगे तो भी आपकी कोई सुनेगा नहीं। प्रियो, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का समय है। ठीक समय पर परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। मैंने उद्धार के दिन तेरी सहायता की। परमेश्वर आज ही उद्धार का दिन हमें दे रहा है। देर मत करें, पापों को छोड़ें, उद्धारकर्ता की ओर फिरें, अपने पापों से मन फिराएं। ऐसा ना हो कि भूसी के समान आप उस आग में चले जाएं। प्रिय भाइयों, मैं भी मीठा मीठा वचन बोल सकता था, लेकिन आपको प्यार करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को ही आपके सामने परोस रहा हूं। हम मनुष्यों की बुद्धि का प्रचार नहीं कर सकते। अगर इस युग के राजा, हाकिम और बुद्धिमान लोग हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अपनी बुद्धि के साथ जान लेते तो कभी भी महिमामयी परमेश्वर को क्रूस पर ना लटकाते। प्रियो, हम मनुष्यों की बुद्धि का ज्ञान आपको नहीं सिखा सकते। प्रभु के प्रेरितों ने कहा, क्या ये उचित है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों की आज्ञा को माने? प्रियो, ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन उन सब के लिए है जो लोग सुन रहे हैं। आइए इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, आपके बहुमूल्य वचनों के द्वारा एक बार फिर से आपने अपने वचनों को सिखाया। सारा महिमा आप ही को मिले। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।